हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो आज हमारा टॉपिक है ईथर्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। देखो लास्ट वीडियो यहाँ से प्रीवियस वीडियो देख लो। जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो उसके बाद ही आपकी नई चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। उसके नोमेनक्लेचर के बारे में देखो, ईथर सबसे पहले, लास्ट पार्ट हमारा इसका बचा हुआ क्या, ईथर। ईथर, ईथर्स। मेरे ख्याल में जब भी ईथर होगा तो आपके दिमाग में इतना बैठ जाए, दिस इज द आर ओ आर डैश। इतना आपके दिमाग में बैठना चाहिए, दिस इज आर ओ आर डैश, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड ऐसे खाली। ठीक है, ये जो आर है एंड जो आर डैश है वो इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। आर और आर डैश इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ईथर अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने, दो। एक होता है एलिफैटिक, वन इज एलिफैटिक ईथर, वन इज एलिफैटिक ईथर एंड नेक्स्ट वन इज द एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। जब भी आपको एलिफैटिक ईथर बोले तो आपके दिमाग में इतना क्या, दैट इज द स्ट्रेट चेन, दैट इज द स्ट्रेट चेन। और दिमाग में इतना बैठना चाहिए, या किसकी बात कर रहा है वो, एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। किसकी बात कर रहा है, absence of aromatic rings, absence of aromatic rings, इसकी बात कर रहे हैं। जब भी एरोमेटिक ईथर बोले 110% दिमाग में बैठना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप की। ठीक है, एक फिनाइल की चेन होना मांगता है। ठीक है, एलिफैटिक में आपको किसकी बात करेगा, वहां एरोमेटिक्स की रिंग नहीं होते। देखते हैं, सपोज ऐसा है CH3CO, CH3, दिस इज द एलिफैटिक। सपोज ऐसा है CH3O और इस R की जगह C2H5, दिस इज द एलिफैटिक। अगर ऐसा है C6H5O, CH3, या ऐसा है O और इधर क्या है CH2CH3, दैट्स द एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है, ये दो चीजें आपके दिमाग में। फिर एक बात चलती है यहाँ किसकी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात। किसकी बात चलती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट बात जो चलती है वो चलती है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी सिमेट्रिक बोले तो उस ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप जब आए, दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिक ईथर। whenever both group are same, when R and R dash same group हो, when R and R dash same group, that's called symmetrical ether, that's called symmetrical ether। ठीक है, जब R और R डैश के दोनों साइड ग्रुप बराबर हो, दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। या ऐसा हो C2H5O, C2H5, या ऐसा हो बोथ साइड आर फिनाइल रिंग, दैट द सिमेट्रिकल केसेस। ये सारे क्या है, सिमेट्रिकल केसेस। और दूसरा इसमें आता है, वन इज द सिमेट्रिकल ईथर और नेक्स्ट वन इज द अनसिमेट्रिकल ईथर। जब R एंड R डैश डज नॉट इक्वल, जब R डैश R के बराबर नहीं होता है, जब R डैश R के बराबर नहीं होता, व्हेन R डैश डज नॉट इक्वल टू R, दैट्स कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल ईथर। कैसे, जैसे ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है CH3 और हियर क्या है C2H5, दैट्स द अनसिमेट्रिकल ईथर। सपोज यहाँ फिनाइल की रिंग और यहाँ क्या है CH3, दैट्स अगेन अनसिमेट्रिकल ईथर। सपोज यहाँ फिनाइल की रिंग और यहाँ क्या है C2H5, इट्स अगेन अनसिमेट्रिकल ईथर। सपोज यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और यहाँ क्या है C3H7 और यहाँ क्या है CH3,
इट इज अनसिमेट्रिकल, ऑल आर अनसिमेट्रिकल, दिस इज द अनसिमेट्रिकल। देखो यहाँ CH3, यहाँ फिनाइल, दोनों अलग अलग ग्रुप, ये अलग ये अलग, ये इथाइल ये फिनाइल, दोनों अलग ग्रुप, ये प्रोपाइल और ये मिथाइल, बोथ आर अलग अलग ग्रुप। दिस इज द मिथाइल and this is the propyl, this is ethyl, this is phenyl, this is methyl, this is phenyl, अलग अलग ग्रुप, this is methyl and this is ethyl। तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में क्या होना है, अलग अलग ग्रुप आने हैं, क्या आने, अलग अलग ग्रुप। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, बेटा सिमेट्रिकल कहने का मतलब जब आप इसको ऐसे काटोगे बीच से तो ये दो इक्वल भाग में टूटेगा। कैसे, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो C2H5 आधा ऑक्सीजन का आधा पार्ट ऐसे यहाँ, और दूसरे पार्ट में आधा ऑक्सीजन का आधा पार्ट यहाँ, ऐसे ये कटेगा। CH3 हाफ O का पार्ट यहाँ और हाफ O का पार्ट यहाँ, दो इक्वली पार्ट में कट जाएंगे, दैट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जब भी बोले तो जो दो इक्वल पार्ट में टूटे, दैट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिकल। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, कहते नहीं दैट्स अ सिमेट्रिकल, यहाँ से बीच से इक्वली हाफ में टूटता है, या ऐसे में काटो इक्वल में कटेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसका ना नॉमेनक्लेचर देखते हैं, कॉमन और IPSC। ठीक है, कॉमन और IPSC। देखो सपोज ऐसा है, ऐसा OCH3 एंड OCH3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ इनका कॉमन नेम और यहाँ IPSC कॉमन नेम, और यहाँ क्या लिखता हूँ, IPAC नेम, IPAC नेम। देखते हैं पहले, ये है CH3OCH3। मेरे प्यारे बच्चों कॉमन नेम में क्या कहेंगे, इसका कॉमन नेम लिखना है। तो देखो कॉमन नेम में कहते हैं एल्काइल ईथर, तो ये क्या है, मिथाइल। कॉमन नेम में क्या कहते हैं, एल्काइल ईथर। यहाँ पे लिख देते हो कॉमन में क्या कहते हो, कॉमन में आप कहते हो क्या, एल्काइल ईथर। ठीक है, दोनों एल्काइल है तो एल्काइल ईथर। और जब IPAC कहोगे, IPAC, तो उसमें क्या कहते हैं, IPAC में क्या कहते हैं, IPAC में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। देखते हैं जरा, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन सिस्टम में क्या आएंगे, डाइमिथाइल, कितनी बार आया, दो बार, डाइमिथाइल, एंड यहां बीच में गैप आएगा कॉमन नेम में, और नेम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल, और डाइमिथाइल एंड ईथर, बीच में स्पेस आएगा, डाइमिथाइल ईथर। और IPAC नेम देखो, IPAC में क्या करना है आपको, इसको ऐसे यहां भेज दो, तो ये CH3O माइनस क्या होगा, इथॉक्सी, और ये क्या है, मिथाइल। तो मैंने क्या बोला, एल्कोक्सी एल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ये दिस इज द मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एंड मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। सपोज एक ऐसा आपके पास, कैसे, इसको थोड़ा मैं मिटाऊं, एक ऐसा है सपोज आप पे CH3O एंड C2H5 ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अब एक थोड़ा आपको याद रखना है, जो इस एल्कीन का ये वाला है, ये ईथरल ऑक्सीजन वहां भेजते हैं क्या, ईथरल ऑक्सीजन को आपको, जो ईथरल ऑक्सीजन है, जो ईथरल ऑक्सीजन है उसे आपको वहां भेजना है जहां लेसर नंबर ऑफ कार्बन है, जहां क्या है वहां उसको उस साइड भेजना है, उसे उस साइड भेजोगे आप जहां क्या है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन, जिधर क्या है, लेसर नंबर ऑफ C एटम। ये थोड़ा दिमाग में बैठना, आपको ईथरल ऑक्सीजन को वहां भेजना है जहां क्या है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी। कॉमन नेम देखो, ये पहले कॉमन नेम, कॉमन में क्या होगा देखो, ये इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है, ये मिथाइल है, एम से शुरू हुआ, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, फिर बीच में गैप, इथाइल मिथाइल, फिर बीच में गैप, और क्या, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। IPAC नेम, इस CH3O को वहां भेजना है जिधर क्या है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन, तो ये मिथॉक्सी, और ज्यादा कार्बन को क्या बने, पेरेंट चेन में, ये तो है CH3O और यहाँ पे CH2 CH3। पेरेंट की चेन क्या होती है, ज्यादा नंबर की बनानी है, तो इतना याद रखना, ईथरल ऑक्सीजन को वहां भेजना जहां क्या हो,
ईथर के नोमेनक्लेचर में जहाँ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ठीक है। तो दिस मिथॉक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। लिखने की जरूरत नहीं, वन पे है तो लिखने की जरूरत, मिथॉक्सी और इथेन। आईपैक में गैप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सपोज ये दे रखा आपके पास CH3O एंड ये, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ नाम वही चल रहा है, ये क्या है मिथाइल और ये क्या है फिनाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि ये एम से शुरू हो रहा है, ये किससे, ये एम से शुरू हो रहा है और ये पीएच से, तो नेम क्या हो जाएगा कॉमन, मिथाइल, मिथाइल फिनाइल, गैप आएगा, मिथाइल फिनाइल एंड अगेन क्या है ईथर, मिथाइल फिनाइल एंड ईथर। आईपैक नेम, आईपैक नेम देखो नाम क्या हो जाएगा, या आप क्या बोलो, देखो एक दो पॉसिबिलिटी है, एक में आप इसे क्या कह सकते हो, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, एक में क्या कह सकते हो मिथॉक्सी बेंजीन, और एक अगर आपको मैंने क्या बोला यहाँ 6 कार्बन है या एक, या आप क्या कह सकते हो ये फिनॉक्सी मीथेन, तो क्या होगा बताओ आप, क्या होगा इसका आईपीसी नेम क्या होगा, ठीक है। ये इतना आप बताओ, दिस इज द, दिस इज द, यहाँ लिया आओ, दिस इज द मिथॉक्सी, दिस इज द मिथॉक्सी एंड दिस इज क्या, मिथॉक्सी बेंजीन, दिस इज द मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा मैं एग्जांपल देख लो एक बार। चलो एक सपोज ये है C2H5O और यहाँ फिनाइल गिरेंगे, ठीक है। एग्जांपल यार मुझे भी नहीं रहते भाई, एग्जांपल देखना ही पड़ेगा। देखो अगेन ये इथाइल से शुरू हो रहा है, ये इथाइल से शुरू हो रहा है और ये फिनाइल से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा है, एरोमेटिक ईथर, कैसा है एरोमेटिक ईथर, कोई आपको पूछे दिस इज द एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। और सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल दो पार्ट में काटेंगे तो यहाँ इथाइल मिलेगा, यहाँ फिनाइल मिलेगा, दैट्स अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे लिख भी देंगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको यहाँ भेज दो, मैंने क्या बोला जहाँ कम कार्बन है उस साइड इसको भेज दो, तो ये यहाँ आ जाएगा, दैट्स द इथॉक्सी को, पहले कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर, क्या हो जाएगा इथाइल, इथाइल फिनाइल एंड ईथर। गैप होना है, ठीक है, कॉमन नेम में गैप आता है, एक चीज याद रखना, आप इसके आगे थोड़ा स्पेस लेके इथाइल फिनाइल ईथर। आईपीसी नेम इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथॉक्सी और क्या बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। एक सपोज ऐसा एग्जांपल दे रखा है CH3O और यहाँ पे क्या है CH, चलो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, दिख रहा है आपको, चलो दिख रहा होगा CH3 एंड CH3। देखो इस एग्जांपल में आप गच्चा खा जाते हो, कभी भी अगर आप मकान के सेकंड फ्लोर पे रहते हो तो क्या होता है, सीधा सेकंड फ्लोर पे जाते हो, अबे वो तो हवाई जहाज में जा सकता है, हवा में नहीं आ सकता हवा में उड़ के, आप तक को पहले क्या करना पड़ता है, नीचे वाली फ्लोर से आना पड़ता है। सेम थिंग हैपन हियर, यहाँ क्या है इस वाले कार्बन पे लगा हुआ, तो आप या तो यहाँ से जा सकते हो या यहाँ से जा सकते हो, तो कहीं से भी जाओ 1 2 3, और मैंने क्या बोला इस इथरल ऑक्सीजन को वहां भेजना जहाँ लेसर नंबर ऑफ कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द मिथॉक्सी, और कितने पे लगा 2 पे। पहले इसका कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप इस साइड कॉमन नेम साइड को देखो CH3O, और यहाँ पे ये कार्बन से ये ऐसे में जुड़ा हुआ है CH3 एंड CH3, और यहाँ इस O के इस साइड क्या है, इसके यहाँ क्या है CH3, तो आपको एक तो मिथाइल है और इसको क्या कहते हैं, दिस इज द, ये क्या है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल से शुरू है मिथाइल से, तो मिथाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, क्या हो जाएगा मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल है भाई, ये वाली साइड खाली देखो, ये इस पे लगा हुआ ग्रुप, तो नेम क्या हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल PROPYL, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, यहाँ नीचे लिखना मिथाइल, आप इसके सामने लिखना थोड़ा गैप छोड़ के आइसोप्रोपाइल, और फिर गैप करना, फिर लिखना क्या ईथर, फिर क्या लिखना ईथर। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपके सामने आईपीएससी नेम,
तो आईपीएससी में क्या हो जाएगा, 2 पे तो क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी, 2 पे क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी और क्या, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, एक और भी इतना, आई होप इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। चलो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये दे रखा है सपोज, चलो ये तो हो गया लगभग हमारा सारा। चलो इतने में हो जाएगा, आई होप आपकी इतने समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। ठीक है।